हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अभिषेक नमंजन आज आप लोगों को कॉलेज की काउंसलिंग से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी स्नातक स्तर यूजी, स्नातक स्तर को बोलते हैं यूजी और स्नातकोत्तर स्तरों को बोलते हैं पीजी अर्थात मास्टर डिग्री प्रथम चरण। आप लोग 12th के जस्ट बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं यूजी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं। सत्र 2024-25 eprevis.mpionline.gov.in ये पूरा लेटर आप लोगों के हायर एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड है। सत्र 2024-25 के लिए है। यहाँ लिखा कार्य के विवरण यहाँ पर लिखा है स्नातक स्तर यूजी दिनांक ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ, मतलब आप लोगों के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वह 1/5/2024 से 20 मार्च 2024 तक, मतलब 1 मई से 20 मई तक चलेगा। फिर आप लोगों का ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि है फर्स्ट चरण की, वह है आपकी 20/5/2024 से 11:59 PM तक, मतलब 11:59 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कब? प्रथम चरण के लिए 20 तारीख तक। फिर दस्तावेजों का सत्यापन जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा 2/5/2024 से 21 मार्च 2024 तक। फिर दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि होगी आपकी 21 मार्च 2024 तक शाम 6 बजे तक। अब प्रथम चरण की सीट आवंटन जारी करना होगा आप लोगों का 25 मार्च 2024 प्रातः 11 बजे से, मतलब आप लोगों का कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये आप लोगों का कब पता चलेगा? 25 मार्च 2024 को प्रातः 11 बजे से। ठीक है। उसके 6वें नंबर पर लिखा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारंभ करना। जैसे ही आप लोगों का नाम अलॉट हो जाता है तो आप लोगों को 25/5/2024 से 3/6/2024 तक क्या करना है? संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करना है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, आप वेरिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करवा सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन के लिए उसी कॉलेज में जाना अनिवार्य नहीं है जिस कॉलेज को आपने प्रथम वारिता में अंकित किया है। हाँ, एक बात और आप लोग अवश्य याद रखना, आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको आप फर्स्ट चॉइस के रूप में फिलिंग करें। फिर है आपका आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय की अपग्रेडेशन का विकल्प भरना है। प्रवेश शुल्क के भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। जैसे आप लोगों ने का फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आता है, जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो आपको प्रवेश शुल्क भरना पड़ेगा। यदि आपने एक निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया तो आपका प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाएगा या आप प्रवेश प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे, ये इसमें स्पष्ट लिखा है। तो प्रवेश की डेट आप लोगों को याद रखना है 25 मार्च 2024 से 3/6/2024 तक। फिर 7 नंबर पर लिखा आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि अंतिम तिथि तक आप लोगों को प्रवेश शुल्क जो आपकी एडमिशन फ़ी रहेगी वह आपको जमा करना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि भी इसमें लिखी है 3 जून 2024। उसके बाद लिखा 8 नंबर पर अपग्रेडेशन का विकल्प भरने की अंतिम तिथि होगी आपकी 3/6/2024 हुई है। फिर लिखा 9th नंबर पर विद्यालयों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान होने की दिशा में अपग्रेडेशन महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा 6/6/2024। यदि उसके बाद भी आपका रिक्त स्थान रहते हैं, मतलब सीटें खाली रहती हैं, तो उसमें आपको प्रवेश दिया जाएगा। अब अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। ठीक है। उसके बाद है अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व में जारी आवंटन यथावत रहेगा। ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पर लिखा अपग्रेडन से रिक्त स्थानों तथा पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। प्रवेश शुल्क का भुगतान किया ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट लिखा 6/6/2024 से 10/6/2024 तक। इस प्रकार से कॉलेजों की आप लोगों के लिए 3 काउंसलिंग चलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लास्ट में आप लोगों की क्या होती है? एक CLC राउंड होता है जो कि कॉलेज लेवल पर होता है। अभी तक बात की जाए तो अधिकांश कॉलेजों में परसेंटेज बेस पर ही एडमिशन होता है। जैसे कि महाराजा कॉलेज की बात करें तो उसमें भी आपका परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें, फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लें, फिर चॉइस करवाएं। जिस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है वह कॉलेज आप लोगों को सबसे पहले उसमें आवंटित करना होगा।
ठीक है ना। इस प्रकार से कॉलेज से संबंधित और कोई भी अपडेट जैसे हमारे पास आती है आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अतः आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।